मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे रहस्य में उतरने वाले हैं जो वक्त की परतों के नीचे पिछले 100 सालों से दफन पड़ा है। एक ऐसा सच जिसे जानने की कोशिश कई लोगों ने की, लेकिन लौटकर कोई पहले जैसा नहीं आया। एक नाम जिसे लेने से पहले लोग आज भी चारों ओर देख लेते हैं, यक्षिणी। कहा जाता है इसे जानना आसान है, किताबों में, कहानियों में, लोक कथाओं में, लेकिन इसे सह पाना हर किसी के बस की बात नहीं। क्योंकि यक्षिणी सिर्फ डर नहीं देती, वो आपके भीतर छुपी इच्छाओं को जगा देती है। और जिस दिन आपने उसकी मौजूदगी महसूस कर ली, उस दिन के बाद नींद, सुकून और सच्चाई तीनों आपसे दूर हो जाते हैं। आज हम उस नाम के पीछे छुपे सच को खोजेंगे, जो या तो आपकी सोच बदल देगा या आपको हमेशा के लिए खामोश कर देगा। तो सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं यक्षिणी की कहानी सुनने के लिए, या डर आपको यहीं रोक देगा? ये है आरव, एक जर्नलिस्ट जो आम लोगों की तरह डर से पीछे नहीं हटता, बल्कि डर के भीतर सवाल ढूंढता है। जिस रात शहर सो जाता है, उसी रात आरव की फाइलें खुलती हैं। पुराने अखबार, पीली पड़ चुकी तस्वीरें और उन लोगों के नाम जो अचानक इस दुनिया से गायब हो गए। हर फाइल पर एक ही शब्द बार बार लिखा था, यक्षिणी। अगर यक्षिणी सिर्फ एक कहानी है, तो फिर इन फाइलों में इतनी मौतें क्यों दर्ज है? अगर ये सिर्फ लोगों का वहम है, तो फिर हर गवाह की आंखों में एक ही डर क्यों तैरता है? और अगर ये सब झूठ है, तो फिर सवाल पूछने वाले एक एक करके खामोश क्यों? आरव जानता था ये केस उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सच बनने वाला है, क्योंकि यक्षिणी उन्हें नहीं ढूंढती जो उस पर यकीन करते हैं, वो उन्हें चुनती है जो सच के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। और उस रात जब आरव ने अपनी नोटबुक बंद की, कमरे की बत्तियां अपने आप झिलमिलाने लगीं, जैसे कोई उसके सवालों को सुन रहा हो। अगली सुबह है आरव आपने सवाल के तलाश में एक मंदिर जा पहुंचा। पापा, एक सवाल के तलाश कर रहा हूँ, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? है बेटा, बोलो, क्या सवाल है? पापा, यक्षिणी कौन है और ये कहाँ मिलेगा कि यह यक्षिणी है भी या नहीं? बेटा, जो नाम तुम पूछ रहे हो ना, उसे जुबान पर लाने से पहले लोग आज भी माथे पर हाथ फेर लेते हैं। यक्षिणी कोई साधारण आत्मा नहीं है। वो न तो किसी दुर्घटना में मरी, न किसी शाप से बंधी। वो पैदा होती है उस पल जब इंसान अपनी सीमा भूल जाता है। वो इंसान की इच्छा से जन्म लेती है। जब चाहत जरूरत बन जाए और जरूरत लालच में बदल जाए, उसी अंधेरे में यक्षिणी की परछाई सांस लेती है। जिसने बिना सोचे समझे कुछ पाने की चाह रखी, जिसने अपने मन को काबू में नहीं रखा, वो उसका हो गया। तो क्या वो आज भी जिंदा है? जिंदा? बेटा, वो कभी मरी ही नहीं, क्योंकि मरने के लिए शरीर चाहिए, और यक्षिणी किसी शरीर में कैद नहीं रहती। वो हर उस इंसान में जाग जाती है जिसके दिल में लालच पलता है। 100 साल पहले भी वो थी, आज भी है, और जब तक इंसान की इच्छाएं जिंदा है, वो भी जिंदा रहेगी। पंडित शिवनाथ की बातों में कोई कहानी नहीं थी, सिर्फ एक ठंडी सच्चाई थी। और आरव समझ चुका था, जिस रहस्य की तलाश में वो यहाँ आया था, वो रहस्य अब उसे देख रहा था। पंडित शिवनाथ से मिलने के बाद आरव को एक नाम बार बार सुनाई दे रहा था, मीरा। वो औरत जो 100 साल पुराने उस हादसे की इकलौती गवाह थी। जिस रात यक्षिणी को देखा गया, मीरा वहाँ मौजूद थी। आरव मीरा के घर आता है। दरवाजा धीरे से खुलता है। कमरे के एक कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी थी, झुकी हुई पीठ, कांपते हाथ और आंखें जो अब भी कुछ देख रही थीं। माँ जी, मैं आरव हूँ। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। सच? बेटा, सच जानने की कीमत हर कोई नहीं चुका पाता। मैंने उसे देखा था उस रात, सफेद साड़ी में, खुले बाल और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। वो चल नहीं रही थी, जमीन पर फिसल रही थी। उसकी आंखें? मत पूछो बेटा, उसकी आंखें आईना थीं। जो भी उन्हें देखता खुद को देख लेता, अपने लालच के साथ, अपनी गलतियों के साथ। उस रात गांव के 5 लोग उसके पीछे गए। सुबह सिर्फ मैं बची थी, बाकी या तो पागल हो गए या फिर कभी लौटे ही नहीं। आप कैसे बच गई? क्योंकि मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और जब उसने मेरा नाम लिया, मैंने कान बंद कर लिए। लेकिन बेटा, अब वो फिर जाग रही है, क्योंकि कोई फिर से उसके बारे में सवाल पूछ रहा है। आरव समझ चुका था, अब ये रिसर्च नहीं थी, अब ये निमंत्रण था। और यक्षिणी निमंत्रण कभी ठुकराती नहीं। मीरा के घर से निकलते वक्त आरव का दिल भारी था। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके माथे पर पसीना था।
जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उस रात आरव सोने की कोशिश करता है, लेकिन नींद उससे दूर भाग रही थी। आंखें बंद करते ही मीरा के शब्द गूंजने लगते हैं, पीछे मुड़कर मत देखना। यह सिर्फ थकान है, सिर्फ एक कहानी। आरव खुद को एक सुनसान रास्ते पर खड़ा पाता है। चारों तरफ घना अंधेरा और बीच रास्ते में एक पीपल का पेड़। पेड़ के नीचे एक साया। साया धीरे धीरे औरत का रूप लेता है। सफेद साड़ी, खुले बाल और चेहरे पर वही अजीब मुस्कान, हंसी। आरव, तुम सवाल ढूंढते हो लेकिन जवाब से डरते हो। तुम यक्षिणी हो? नाम से नहीं आरव, इच्छा से पहचानो मुझे। बताओ, तुम यहाँ क्यों आए? आरव कुछ बोल नहीं पाता, उसकी जुबान जैसे जम गई हो। सच या नाम, या फिर वो कहानी जो तुम्हें सबसे बड़ा जर्नलिस्ट बना दे? आरव की आंखों के सामने तस्वीरें घूमने लगती हैं। अखबारों की हेडलाइंस, तालियां, नाम, शोहरत। नहीं। आरव हड़बड़ाकर उठ बैठता है। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन कमरे की दीवार पर नाखूनों के निशान थे और मेज पर पड़ी उसकी नोटबुक में एक नया वाक्य लिखा था। ये सपना नहीं था, ये पहला असर था और यक्षिणी अब अंदर आ चुकी थी। ये सब मेरे दिमाग का खेल है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। लोग कहानियां बनाते हैं और फिर खुद ही उन कहानियों से डरने लगते हैं। यक्षिणी भी एक कहानी ही होगी। हाँ, सिर्फ एक कहानी। कहानी? अगर मैं कहानी हूँ आरव, तो तुम्हारी सांसें इतनी तेज क्यों चल रही हैं? अगर मैं झूठ हूँ, तो तुम्हारा दिल मुझे पहचान क्यों रहा है? नहीं, तुम असली नहीं हो। मैं थका हुआ हूँ। मेरे दिमाग ने मुझे धोखा दे दिया है। तुम मेरे डर का हिस्सा हो। डर? डर तो मैंने तुम्हें अभी दिखाया ही नहीं आरव। मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ, वही सवाल जो तुम दुनिया से पूछते हो। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, मैंने किसी को नहीं बुलाया। फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम सच नहीं चाहते आरव, तुम वो सच चाहते हो जो तुम्हें बाकियों से अलग बना दे। नाम, पहचान, याद रखा जाना, यही तो तुम्हारी सबसे गहरी इच्छा है। नहीं, ये सच नहीं है। मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं तुम जैसा नहीं बनना चाहता। बहुत देर हो चुकी है। जब तुमने पहली बार मेरा नाम लिखा था, तभी तुमने मुझे जगह दे दी थी। अब मैं तुम्हारी आवाज हूँ, तुम्हारी सोच हूँ, और बहुत जल्द मैं तुम बन जाऊंगी। अगर मैं हार गया तो क्या होगा? तो लोग कहेंगे एक और कहानी थी, जो सच ढूंढते ढूंढते खुद ही कहानी बन गई। और उसी पल आरव समझ गया, ये लड़ाई बाहर की नहीं थी, ये लड़ाई थी उसके भीतर। तुम जानते हो आरव, सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? अंधेरा नहीं, मौत नहीं, भूत प्रेत भी नहीं। सबसे खतरनाक होती है इच्छा। वो इच्छा जो इंसान को ये यकीन दिला दे कि वो बाकियों से अलग है। तुम जैसे लोग मुझे बुलाते हैं, जो कहते हैं मैं डरता नहीं, मैं सच ढूंढूंगा, मैं कहानी नहीं बनूंगा। लेकिन सच ये है आरव, तुम सब मुझे ढूंढते नहीं हो, तुम मुझे बनाते हो। बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हें नहीं बनाया। मैं तो लोगों को बचाना चाहता था। मैं सच सामने लाना चाहता था। हर कोई यही कहता है, लेकिन जब तुम मेरे बारे में लिखते थे, रात में, अकेले, तुम्हारा दिल जरा तेज धड़कता था ना? वो डर नहीं था आरव, वो रोमांच था। चुप हो जाओ, तुम बस मेरे दिमाग का वहम हो। अगर मैं वहम हूँ, तो तुम्हारे हाथ कांप क्यों रहे हैं? अगर मैं झूठ हूँ, तो तुम्हारी यादें मुझसे क्यों भरी हैं? मैं किसी पेड़ के नीचे पैदा नहीं होती आरव, मैं पैदा होती हूँ हर उस पल जब कोई इंसान खुद से कहता है मैं ये कर सकता हूँ, मैं डर से ऊपर हूँ। और जब तुमने पहली बार मेरी कहानी को 100 साल पुराना सच कहा था, उसी पल मैंने आंखें खोली थीं। तो फिर अब क्या होगा? अब तुम दो रास्तों पर खड़े हो। या तो तुम मुझे स्वीकार करोगे, या फिर लोग तुम्हें एक और चेतावनी समझेंगे। और अगर मैंने मना कर दिया तो तुम्हारी आवाज मेरे बिना भी लोगों तक पहुंचेगी, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही सबके सपनों में भेज दिया है। और उसी पल आरव समझ गया, यक्षिणी किसी को मारती नहीं, वो उसे जिंदा छोड़ देती है ताकि बाकी लोग डर सकें। सुबह हो चुकी थी, सूरज निकल आया था, लोग अपनी जिंदगी में लग चुके थे, लेकिन आरव अभी भी उसी रात में फंसा था। नोटबुक के हर पन्ने पर अब वही नाम था, यक्षिणी, यक्षिणी, यक्षिणी। आरव ने लिखा नहीं था, फिर भी लिखा जा रहा। बस करो, मेरे दिमाग से निकल जाओ। अब बहुत देर हो चुकी है आरव, तुमने मुझे देखा नहीं, तुमने मुझे समझा। मैं सच लिखूंगा, मैं सबको चेतावनी दूंगा।
और वही मेरा सबसे पसंदीदा काम है। आरव का फोन बज उठा। एक मैसेज, सर आपकी यक्षिणी वाली स्टोरी वायरल हो रही है। नहीं, ये नहीं हो सकता। देखा, अब मैं सिर्फ तुम्हारी नहीं हूँ, अब मैं हर उस इंसान की हूँ जो इसे सुनेगा। शाम तक आरव का नाम हर चैनल पर था, लेकिन उसी रात आरव का कमरा खाली मिला। न कोई लाश, न कोई खून, सिर्फ दीवार पर नाखूनों से लिखा एक वाक्य, जो मुझे ढूंढते हैं वो मुझे बना देते हैं।